मैं सीधे चलता हूं, मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, चरण सिंह सापरा साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट के नेता, उमेश सहगल साहब, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के जाने माने एक्सपर्ट, श्रीधर रेड्डी साहब, बीआरएस के स्पोक्स पर्सन, शिवम त्यागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट नोएडा से, रीना गुप्ता आपकी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं सबके पास चलूंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल चरण सिंह सापरा साहब आपसे। कल 11 बजे फैसला आया, 2 बजे वो डिस्क्वालीफाई हुए, आपके पास थे टोटल 27 घंटे। 27 घंटे में चाहे कपिल सिब्बल हो, अनुराग, अभिषेक मनु सिंघवी जी हो, सलमान खुर्शीद जी हो, या फिर जितने भी बड़े बड़े बैटरी ऑफ लॉयर्स है आपके पास, जाकर एक सिंपल एप्लीकेशन फाइल कर देते, हमें इस बात का अंदेशा है, सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद करिए। कानूनी प्रक्रिया के लिए 30 दिन आपको मिले थे। तो क्या ये सवाल बीजेपी उठा रही है कि राहुल को कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी वकील गलत सलाह दे रहे हैं? आप क्या कहेंगे इस पर? 27 घंटे और उसके बाद अभी तक भी 4 घंटे बीत चुके हैं। आप अभी भी जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट की, गलत हो रहा है। देखिए, जिस तरह से ये सारा कार्यभार हुआ है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सदस्यता को निरस्त किया गया है, ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं ये शाह और शहनशाह की तानाशाही जो है वो चरम पर पहुंच चुकी है। आप राहुल गांधी जी को लोकतंत्र के अंदर तोड़ मरोड़ करके आप उनकी सदस्यता तो उनको संसद से निकाल सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। आज के बाद श्री राहुल गांधी जी को लोग नायक की नजर में देखेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से तोड़ मरोड़ की है, लोकतंत्र की हत्या की है, उसको खलनायक के रूप में देखेंगे। और नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो एक सपना है कि विपक्ष मुक्त भारत होना चाहिए, विपक्ष मुक्त भारत का ये पहला पड़ाव जो है ये लोग देख रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम इस लड़ाई को संसद के बाहर भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, और इस लड़ाई को हम कानूनी लड़ाई के जरिए से भी लड़ेंगे। हम कोर्ट के अंदर भी जाएंगे और जनता की कोर्ट में भी जाएंगे। 27 घंटे और अब 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं आपके जवाब पे आ रहा हूं, आपके जवाब पे आ रहा हूं। मुझे 10 सेकंड दीजिए, आपके जवाब पे भी आ रहा हूं। हम छोटा छोटा रखिए, मेरे साथ पैनल बहुत बड़ा है चरण भाई, आज शहजाद से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, जो स्पीकर ने आज अनाउंस किया है, दरअसल ये राष्ट्रपति तक ये केस जाता है और राष्ट्रपति के सामने भी ये प्रावधान है कि उनको इलेक्शन कमीशन से रिकमेंडेशन लेनी होती है। इसको नजरअंदाज किया गया, आलन फालन में किया गया, जल्दबाजी वाला ये निर्णय है, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है। हम जनता की कोर्ट में जाएंगे और जनता की कोर्ट में। मेरा सीधा सवाल है, आपको कोर्ट जाने से किसने रोका था? एक सिंपल सुप्रीम कोर्ट तो सिंपल इनलाइन लेटर पर, अंतर्राष्ट्रीय पत्र पर, पोस्ट कार्ड पर भी कॉग्निजेंस ले लेता है चीजों का। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि हम कोर्ट में भी लड़ेंगे और जनता की कोर्ट में भी लड़ेंगे। आप ये समझिए, ये लड़ाई बड़ी है। आप इस लड़ाई को सीमित करना चाहते हैं, लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये सारा देश देखेगा। बड़ी लड़ाई है, शहजाद पूनावाला जी, सारा देश देखेगा। शाह और शहनशाह, नायक और खलनायक, ये उपमाएं दी है चरण सिंह सापरा साहब, मैंने नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने। दीपक जी, आज तो कुछ लोग लायक नहीं रहे, अब उनको दूसरों में नायक और खलनायक दिखे, तो वो उनकी मनोस्थिति को मैं समझ सकता हूं। देखिए, याकूब को जब कन्विक्ट किया तो उन्होंने कोर्ट के बारे में कहा कि याकूब हालात का मारा है, कोर्ट ने गलत किया। जब अफजल कन्विक्ट हुआ तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में अफजल के कातिल आज भी जिंदा है। आज राहुल कन्विक्ट हुआ है तो कोर्ट के बारे में और कोर्ट का अपमान करने की तो लंबी फहरिस्त है। सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या क्या नहीं किया है। दीपक जी, कृपया करके, मैंने पूरी बातों को सुना। डिबेट तभी अच्छी लगती है जब एक एक व्यक्ति एक एक बारी में बात करे। यह तरीका नहीं है दीपक जी, हर बार आपके शो में मेरे फ्लो को 10 सेकंड में ब्रेक करने की ये लगातार क्रमशः सुनते रहे। शहजाद पूनावाला, अफजल गुरु को फांसी पे हमने लटकाया था, तो फिर मातम मनाने क्यों गए जेएनयू में? यही तो मैं कह रहा हूं, दोहरे मापदंड की परिसीमा है आप लोग। अब देखिए दीपक जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के, चरण भाई, सप्रा साहब प्लीज, हर बार हर डिबेट में हर मौका दूंगा। मेरे पास 3 पैनलिस्ट और है, प्लीज शहजाद बोलिए। जहां ये झूठ बोलेंगे वहां पर मैं रोकूंगा। इनको कहिए सच बोले, जितना भी बोलना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी सच भी बोलती है चरण भाई? मैं दर्शक की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। कोई पॉलिटिकल पार्टी सच भी बोलती है? बीजेपी भारत की झूठी पार्टी है। ठीक है, अब कहने दीजिए शहजाद को प्लीज। चरण भाई प्लीज कहने दीजिए शहजाद को। शहजाद बोलिए।
दीपक जी, मुझे अपना पूरा मौका मिलेगा जैसे आपने उनको दिया? जी बिल्कुल मिलेगा। दीपक जी देखिए, राहुल गांधी एक तर्कहीन और अपरिपक्व बयान देने के क्रमिक अपराधी है। और जो आज उन्होंने कहा है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, मोदी जी के लिए तो वैसे ही बोलते हैं कब्र खुदेगी मोदी की, हिटलर जैसे मौत मरेगा। पर आज उन्होंने एक ओबीसी समाज का अपमान किया है। और जो भी इनके साथ गोलबंदी करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक कोर्ट के दिए हुए कन्विक्शन पर जिसमें उन्होंने माना है कि ओबीसी समाज का अपमान हुआ है, क्या उस ओबीसी समाज का अपमान स्वीकारते हुए राहुल गांधी के संरक्षण में वो जाना चाहते हैं, वो उनके साथ जा सकते हैं? दूसरी बात पे मैं आना चाहता हूं, उन्होंने एक चीज गलत बोली कि ये प्रक्रिया है, प्रेसिडेंट के पास जाना होता है, इलेक्शन कमीशन के पास। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुरेश हलवंकर बीजेपी के नेता, बबन राव घोलाप एनोस एक्का, आशा रानी बीजेपी की नेता, राशिद मसूद कांग्रेस की नेता, लालू प्रसाद यादव, जगदीश शर्मा, ऐसे कई नाम हैं। जैसे ही लिली थॉमस के तहत कन्विक्शन होती है, इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। स्पीकर के पास अधिकार नहीं है, वो नोटिफाई करता है। ये फेट अकॉम्प्लाई जिसे हम लीगल भाषा में कहते हैं कि उनको केवल जारी करना है, डिसीजन नहीं लेना है। तीसरी बात, आज देखिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके पैनल पर एक कविता याद आ रही है। कविता मैं भी बोल देता हूं, इनको तो सरफरोशी की तमन्ना याद आ रही है, मुझे कविता याद आ रही है। भ्रष्टाचार का देखो भाईचारा, अरविंद बोले राहुल मैं तेरा सहारा। वाह क्या नजारा, जो निकले थे अन्ना हजारे के साथ, आज वो लालू और राहुल के साथ मिल गए हैं और देश बचाने की बात कर रहे हैं। बताइए कितना बड़ा सियासी धर्मांतरण हो रहा है आज कुछ लोगों का, कि जिन लोगों को ये कहते थे भ्रष्टाचारियों को देशद्रोही, आज उन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर देश बचाने की बात। और किनके साथ? उन लोगों के साथ जिन्होंने इमरजेंसी लागू की, जिन्होंने सेंसरशिप लागू की, जिन्होंने सिखों के साथ नरसंहार किया, जिन्होंने जिस प्रकार से किशोर कुमार को गाना गाने नहीं दिया, उन लोगों के साथ ये मिलकर लोकतंत्र बचा रहे हैं। मैं रीना जी के पास जाऊंगा, एक छोटा सा उत्तर दीजिए चरण भाई। देखिए, इन्होंने ओबीसी समाज का कहा कि आपत्तिजनक बात श्री राहुल गांधी जी ने कही, लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो नीतीश कुमार जी के बारे में उनके डीएनए के ऊपर प्रश्न उठाया था, क्या वो ओबीसी समाज से नहीं है? क्या वो ओबीसी समाज का अटैक नहीं हुआ था? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब आपने रेनकोट वाली बात कही थी तो सिख समाज का अपमान नहीं हुआ था? अच्छा मुझे एक बात बताइए चरण भाई, श्रीमती सोनिया गांधी जी को आपने कांग्रेस की विधवा कहा, इसका जवाब दे देता हूं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी ने कहा, इसका जवाब दे देता हूं। वो महिलाओं का अपमान नहीं हुआ? एक छोटा सा कहा कि पकोड़े तलेंगे, इसका जवाब दे देता हूं। दीपक जी इसका तुरंत त्वरित छोटा जवाब, मेरे लिए नहीं मरे हैं। दीपक जी इसका तुरंत त्वरित छोटा जवाब, बार-बार ठीक है, मैं इसका जवाब दे देता हूं। आ रहा हूं, सब देखिए, सबको भ्रष्टाचारियों के बचाव में बोलना है, सबको मौका भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी छूट जाए। पर दीपक जी आपकी अनुमति से मैं इनका जवाब दे दूं। अच्छा चरण भाई रुक जाइए, आप गाड़ी को रोक भी लगाइए, थोड़ा ब्रेक भी देखिए, एक लाइन में केवल जवाब देता हूं। मैंने इनको बताया दलित समाज, देखिए दीपक जी एक लाइन में ही जवाब देता हूं। सुन लिया चरण भाई, दर्शक सब सुन रहे हैं, आपकी बात भी और शहजाद की भी। शहजाद एक छोटा सा काउंटर, फिर मैं केवल एक लाइन और सीधा रेड्डी जी के पास। अगर इनको सच में लगा कि सरदार मनमोहन सिंह से सारे सरदारों का, सिखों का अपमान हुआ है, कांग्रेस की तमाम विधवाओं का हुआ है, या किसी का भी हुआ है, किसने रोका था? कोर्ट में जाकर कन्विक्शन करवा देते। युवाओं का हुआ, क्यों नहीं गए भाई? इसका मतलब कि आपने खुद ने स्वीकारा है कि इन बयानों से किसी का अपमान नहीं हुआ, पर कोर्ट ने जिसको सही ठहराया है, कोर्ट ने कहा है कि आज ओबीसी समाज का अपमान हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दिया जा सकता। और वो राहुल गांधी जो कहते हैं कि हिंदू जो जाते हैं मंदिर में वो लड़की छेड़ते हैं, वो राहुल गांधी जो कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी ज्यादा खतरनाक है, एलईटी कम खतरनाक है, वो राहुल गांधी जो पुलवामा को आतंकी नहीं मानते हैं, वो राहुल गांधी जो कहते हैं चाइना में हार्मनी है, वो राहुल गांधी जो देश को, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, नेशन नहीं मानते, वो राहुल गांधी जो क्रमशः तरीके से बार बार हैबिचुअली भारत के अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, उस राहुल गांधी के बचाव में अगर आज ओबीसी के अपमान में खड़ी हो चुकी है आम आदमी पार्टी और बीआरएस, तो उनको बताना चाहिए कि क्या उनको वो बयान स्वीकार्य है, एक पूरे समाज को चोर बोलना स्वीकार्य है। देखिए, मैं चरणजीत चापरा जी की बातों को जानता ही नहीं, वो तो परिवार को बचाना उनका धर्म है, वो करेंगे। परंतु मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, आज मैं लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, दीपक जी देखिए, चरण भाई गलत बात है, अब आप दोनों बोल रहे हैं।